पूजा दीक्षित जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रेम एवं भक्ति प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, किंतु हमारी दैनिक जीवन शैली जो अब आपके मार्गदर्शन में हो रही है, उसे अपने जानने वाले प्रियजनों से कैसे अप्रकाशित रखा जाए? नहीं, अप्रकाशित का मतलब हम सुबह से मंगला कर रहे हैं, सुबह से हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, कोई जान रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे तो हम बहुत सावधानी रखेंगे कि हम ये अहंकार से भरकर चर्चा नहीं करेंगे कि सुबह से तो हमारी मंगला आठों पहर सेवा चलती है, अरे बड़ा आनंद आता है, इतने माला में जप करती हूँ, अष्ट प्रहर की सेवा करती हूँ, इतना पाठ करते, वो नहीं। पाठ कर रहे हो, लोग जान रहे, कोई बात नहीं। आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जान रहे, कोई बात। अपने को अहंकार भर के अपनी सेवा का प्रदर्शन, अपने भजन की बातें ये नहीं बताई जाती। अगर कभी बताना भी हो तो उसे किसी न किसी संत और साधक की आड़ लेते हैं कि एक साधक मिले थे, वो 8 पैर श्री जी की सेवा करते थे और ऐसा ऐसा था। एक साधक मिले थे, वो इतने माला जप करते थे, तो उनको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा बनना, ऐसा बताना चाहिए जिससे हमारा अहंकार पुष्ट ना हो, जिससे हमारी साधना ओपन ना हो जाए पूरी। हम कह रहे हैं हम पद गायन कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये नहीं कहना कि मैं 2 घंटे केवल पद गायन करता हूँ, ये नहीं, ये छुपाना। पद गायन कर रहे हैं, हो रहा है। हमारी जो भागवतिक सेवाएं हो रही हैं वो तो देखेंगे ही लोग, घर के देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे। हमें नहीं अपने मुख से उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करना। कोई देख ले, कोई सुन ले तो कोई चोरी थोड़ी, अच्छी बात है। समझ रहे ना, अपने अनुभव नहीं बताने, अपनी साधना नहीं बतानी। कोई देख ले तो उसमें कोई परेशानी नहीं। गोल्डी कुमारी जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक विद्यार्थी के लिए सच्ची शरणागति का क्या मतलब है? विद्यार्थी में भजन नहीं होने से उन्हें कर्म फल की इच्छाएं परेशान करती हैं, और भजन करने पर भजन में रुचि होने लगती है, सब मोह माया लगने लग जाता है और कर्म में रुचि हो जाती है। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा अनुभव ठीक नहीं है। विद्या को भी भगवान का भजन मानना चाहिए। तो जिस समय हम खाली हैं उस समय गेम न खेल करके, मोबाइल की सीरियल न देख करके हम उस समय नाम जप करें, और जिस समय हमारे पढ़ाई का समय उस समय मन लगाकर हम पढ़ाई पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई भी भगवान की आराधना है। मान लो आप पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर हुए, एक अच्छे मास्टर हुए, आप वकील हुए, या जो भी अच्छे बनेंगे तो हमारे भारत की समाज की बढ़िया सेवा करेंगे, क्योंकि धार्मिक पुरुष हैं। धार्मिक पुरुष से अधर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए नाम जप और विद्या अध्ययन दोनों भगवान का भजन है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम जपते हैं तो हमें संसार में अरुचि हो जाती है, और संसार में रुचि करते हैं तो भगवान में अरुचि हो जाती है। ऐसा दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना है, और संसार के कार्य को भी भगवान का कार्य मानना है। तो विद्या अध्ययन भी भगवान का कार्य है, और नाम जप करना। तो जब तुम्हारे अध्ययन का समय है उस समय आप एकाग्र मन से अध्ययन करो, और जब खाली समय है तो राधा राधा नाम जप करो, वाणी जी का पाठ कर लो, एक अध्याय गीता का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों पढ़ाई आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगी। ऐसा नहीं सोचा जाता कि हमारे विद्या अध्ययन में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तनिष जी, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आज के इस युग में जहां हर तरफ तनाव, मोह माया और विचलता है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे निरंतर भगवान का स्मरण करते संसारिक कर्तव्य निभा सकता है? भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि एक 5 वर्ष का बालक प्रहलाद एक महातपस्वी, महाबलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के द्वारा विघ्न उपस्थित करने पर किसी भी विघ्न से पराजित नहीं हुआ। 5 वर्ष के प्रहलाद जी, और त्रिभुवनपति विघ्न डाल रहा है, आग में जला रहा है, विष पिला रहा है, हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बालक के अंदर कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, और किसी भी तरह की कोई विक्षेप वृत्ति नहीं। क्यों?
क्योंकि भगवान का नाम जप चल रहा है। अगर नाम जप हम जबरदस्ती चलाएं तो धीरे धीरे सब विघ्न नष्ट हो जाएंगे और नाम स्वाभाविक चलने लगेगा। नाम मंगल भवन है, नाम महासुखमय है, नाम समस्त शुभ अशुभ विनायकों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि, हरि नाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है उसकी विजय होती है। कलयुग अपने पूरे सेवकों के साथ डरता है। कलयुग के जो पार्षद है, कलयुग का जो परिकर है ना, जो नष्ट करने वाला है जीव को, वो सब डरते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। समस्त विकार द्वंद्व इनसे हम जीत जाएंगे यदि नाम जप है। नाम जप नहीं है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। प्रवाह चल रहा है, इसी प्रवाह में भोग विलासिता, व्यसन, व्यभिचार, नाना प्रकार की कुवासनाएं वो हमें घसीटे लिए जा रहे हैं। सब आज वो गया कल वो गया, सब ऐसे लेते चले जा रहे हैं। अधिक मात्रा में हमारे दिमाग का जितना प्रयोग है वो भोगों की तरफ जा रहा है, वासना की तरफ जा रहा है। उपासना या अध्यात्म की तरफ या धर्म की तरफ तो कोई बिरला ही सत्संग के प्रभाव से ले जाए, नहीं तो हमारा प्रवाह जा रहा है गलत दिशा में। इसलिए नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, तब आपका जीवन उन्नतिमय होगा। ललित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से जब से नाम जप शुरू किया है ये अंतर आया है कि पहले मुझे जब भी क्रोध आता था तो मुझे लगता था कि ये अनिवार्य था और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। लेकिन अब मुझे जब भी क्रोध आता है तुरंत बात लगने लगता है क्या बिना क्रोध किए काम नहीं चल सकता। लेकिन पूरी तरह से इस पर नियंत्रण पाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या कभी ये संभव हो पाएगा? क्या पूरा संभव हो जाएगा। नाम जप छोड़िएगा नहीं, इसी को बढ़ाते रहिएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। विवेक पूर्वक हम उस बात को बड़ी नम्रता से भी कह सकते हैं जिसको हम सामने वाला क्रोध से कह रहा है, हम बड़ी नम्रता से कह सकते हैं, मुस्कुरा के कह सकते हैं। और वो क्रोधित होता रहे और मुस्कुराहट से अपनी बात कह के चल दिए। जहाँ क्रोध की ज्यादा संभावना हो वहाँ टिक